सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुनो अच्छी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है एक दयालु गजराज यानी एक दयालु हाथी के बारे में, जिन्होंने एक खरगोश के प्राण बचाने के लिए उस पर दया की और दया करने के कारण उस हाथी को मृत्यु के बाद अगले जन्म के अंदर मोक्ष मिला। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और नैतिक कहानियों का नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वह बहुत शांति प्रिय था और किसी को भी परेशान नहीं करता था, लेकिन अगर कोई बेवजह उसे परेशान करता तो वह उसे धूल चटा देता था। इस कारण जंगल के सभी जानवर और यहाँ तक कि उस जंगल का राजा शेर भी उस हाथी से डरता था। एक दिन वह हाथी दिन में सो रहा था तो यह देखकर शेर ने उसे खाने के लिए उस पर हमला कर दिया, मगर उस हाथी ने शेर को अपनी सूंड में लपेटकर दूर पटक दिया और ऐसा पटका कि वह दोबारा नहीं उठ पाया। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज तूफान आया। तो उस तूफान में हाथी अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। भागते भागते वह एक दलदल में फंस गया। कुछ समय पश्चात जब तूफान थम गया तो हाथी ने देखा कि मैं तो दलदल में फंस गया हूँ। उसने उस दलदल से निकलने के बहुत प्रयास किए, परंतु वह उस दलदल से बाहर नहीं निकल सका। थोड़ी देर में जंगल के शेर, चीते, लकड़बग्घे आदि हिंसक पौधों को पता चल गया कि आज वह हाथी दलदल में फंसा हुआ है। तो वे सारे जानवर उस हाथी को मारकर खाने के लिए दलदल के पास पहुंच गए। वे सब उस पर हमला करने के मौके की तलाश में उस हाथी के इर्द गिर्द मंडराने लगे, परंतु सबको अपने मरने का भी डर था, क्योंकि सबको पता था कि उस हाथी ने जब जंगल के राजा शेर को अपनी सूंड में लपेटकर फेंका था, तब वह जंगल का राजा उठ भी नहीं सका था। वह हाथी जिस तरफ अपनी सूंड को घुमाता उसी तरफ हलचल हो जाती थी। तो सब जानवरों ने हाथी पर सामने से हमला करने की बजाय उस पर पीछे से आक्रमण करने की चाल बनाई और उस पर पीछे से आक्रमण कर दिया। अपने पर पीछे से हमला होने के कारण वह हाथी असहाय हो गया और कुछ नहीं कर सका। धीरे धीरे वह खून से लथपथ होता हुआ अपने अंत यानी मौत की तरफ बढ़ने लगा। यह सब देखकर उसके मन में बदले की भावना आ गई और वह मरकर अगले जन्म में विंध्याचल के जंगल में फिर एक भारी भरकम हाथी बना। वह हाथियों के समूह का प्रमुख था और उसे सब गजराज कहते थे। एक बार उस जंगल में आग लग गई, तब गजराज ने अपनी सूंड से आसपास के झाड़ और पेड़ उखाड़कर एक मैदान बना लिया। थोड़ी देर में आग से बचने के लिए बहुत सारे पशु देखते ही देखते वहां इकट्ठा हो गए। गजराज को तभी पेड़ में खुजली चली। जैसे ही गजराज ने पेड़ को खुजलाने के लिए उठाया, तभी एक खरगोश का बच्चा अपनी जान बचाने वही दुबक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। गजराज ने अपना पैर नीचे रखना चाहा तो खरगोश के बच्चे को अपने पैर के नीचे देखकर गजराज ने सोचा कि अगर मैं अपना पैर जमीन पर रख दूंगा तो यह खरगोश का बच्चा दबकर मर जाएगा। गजराज को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने अपना पैर नीचे नहीं रखा और ऊपर ही उठाए रखा। 7 दिनों बाद वह आग शांत हुई और गजराज ने 7 दिनों तक अपने पैर को ऊपर ही रखा। आग बुझने के बाद धीरे धीरे सभी पशु चले गए। वह खरगोश का बच्चा भी उसके पैर के नीचे से चला गया। गजराज ने अपना पैर नीचे रखने की कोशिश की, मगर बहुत दिनों तक पैर ऊपर रखने के कारण वह पैर अकड़ गया था। जैसे तैसे गजराज ने पैर नीचे रखने का प्रयास किया, किंतु गजराज लड़खड़ाकर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गजराज मरकर अगले जन्म में राजा सैनिक के पुत्र मेघ कुमार बने। एक बार भगवान महावीर सैनिक के नगर में पधारे।
राजकुमार मेघ कुमार ने भगवान महावीर का उपदेश सुना तो उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और उन्होंने भगवान महावीर से संयम अंगीकार कर लिया और धर्म आराधना करते हुए अपने सभी कर्मों का सही करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। शिक्षा। इस घटना से यह साबित होता है कि दया भाव रखने से एक जानवर भी अगले जन्म में मनुष्य भाव पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हमें बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य भाव मिला है, अतः हमें भी सदैव दया भाव रखना चाहिए और सत्कर्म के मार्ग पर चलकर अपने परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और साथ ही शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।